जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे थर्सडे की 2 सत्संग हैं, प्लीज़ आंटी जी आप शेयर कर देना। गुरुपा के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा के आशीर्वाद से मैं वीरवार का दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ पार्टनर की तरफ से। वो अपनी फैमिली पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, पर गुरुपा उन्हें उसी तरफ सच्चाई दिखा रहे हैं जैसे वो यकीन कर पाएँ। शुक्राना गुरुपा, उन्हें समझ आ रहा है कि कोई उनका भला नहीं चाहता। वो सब जेलसी में उनका ही जीवन खराब कर रहे हैं। उनकी फैमिली चाहती है उनके कर्म, आदतें, पैसा, करियर, परिवार सब खराब हो जाए। किसी को ईगो है, किसी को कंपटीशन है, किसी को प्रॉपर्टी में बंटवारा नहीं चाहिए, किसी को इन्फिनिट इन्फीरियॉरिटी है। और संगत जी, सब परिवार में ही है। दोस्तों का चेहरा, ऑफिस कलीग का सच्चाई देखिए। शुक्राना गुरुपा, सब दिखा रहे हैं गुरु। शुक्राना गुरुपा, सब दिखाने के लिए गुरुपा आप सब संभाल भी रही हैं, क्योंकि अपनों का चेहरा दिखाना आसान नहीं होता। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बताए मुझे 2 चॉकलेट चढ़ाना और दोनों खा लो। अगर पार्टनर पास है तो उन्हें दे दो। खाते हैं तो मुझे तुम्हारा रिश्ता ब्लेस करना है। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने नींबू और 2 लौंग, 7 काली मिर्च, पीली सरसों से उतारा करने को भी बोला है दोनों का। और दोनों पार्टनर्स का एक साथ में 2 नींबू लेकर एक ही टाइम, पहले अपना फिर उनका की ओर बर्न कर देना है। वो इंट्यूशन दे रहे थे दोनों के लिए। दोनों पे स्पेल और उच्चारण की गई थी ताकि दूर हो जाए। ये हर बार की जाती है। और पूर्णिमा अमावस्या के टाइम पहले शुरू में जब ये सब चीज़ें होती थी तब गुरुपा हमें सिर्फ प्रोटेक्शन देते थे, स्पेल्स असर नहीं करती थी। फील होता था बट हेल्पलेस फील होता था, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे थे पहले। पास्ट लाइफ का गुरुपा ने दिखाया सब पर। अब कर्मा लगभग बैलेंस हो गए हैं तो गुरुपा सब बैकफायर कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा। और साथ ही वो ऐसे स्पेल करके डेस्टिनी में ही वो उन्हें मिल जाए। गुरुपा बोलते हैं तुम्हारी लाइफ के ड्राइवर सीट पर मैं हूँ, तुम्हारे हक का सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा। तुम गुरुपा से प्यार करो, सब तुमसे प्यार करेंगे। शुक्राना गुरुपा। दोनों की हेल्थ खराब और डेथ स्पेल्स भी कर रहे हैं। वो बंगलामुखी तंत्र कर रहे हैं। गुरुपा मुझे माँ बंगलामुखी से भी जोड़ दिए हैं, क्योंकि अगर वो प्रेयर करेंगे बुरा करने के लिए तो हमें भी प्रेयर करनी है, पर अपनी प्रोडक्शन और लाइव वंस के लिए, किसी का बुरा के लिए नहीं। क्योंकि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने उनकी फ़ोटो चरण से टच करा, ब्लेस भी किया है। गुरुपा बोलते हैं अगर कोई इंसान पास ना हो तो उसकी फ़ोटो मेरे पास रख दो, टच करा के मैं ब्लेस कर दूंगा। शुक्राना गुरुपा। उन्हें मेंटल पीस देने के लिए, बुद्धि बंधन खोलने के लिए। शुक्राना गुरुपा। प्रोटेक्शन देने के लिए, रिश्ता ब्लेस करने के लिए, सैलरी में उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करने के लिए। शुक्राना गुरुपा। मेरे पार्टनर दोनों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, बढ़ते हैं अगले शुक्राने की तरफ। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कई सत्संग में गुरुपा कह रहे हैं पति की तरफ से 3 शुक्रवार लगातार शुक्राना कर। आज मेरा पहला गुरुवार है संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुवार। आपसे विनती है इस सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें मेरे पति अंकल को गुरुपा का सुरक्षा कवच मिलेगा। वो इन दिनों बहुत बीमार चल रहे हैं संगत जी। आज मैं शुक्राना सत्संग के रूप में गुरुपा का एक ड्रीम दर्शन शेयर कर रही हूँ, जो मेरे पति अंकल से जुड़ा हुआ है। सपने में मैंने देखा कि मैं अपने कमरे से निकलकर उस कमरे में जा रही हूँ जो कमरा सिर्फ मेरे पति अंकल यूज़ करते हैं। वहाँ पर सारा सामान उन्हीं का है और एक बेड भी है जिस पर वो ही सोते हैं। उस बेड का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सपने में मैंने उसी बेड पर गुरुपा को गहरी नींद में सोते हुए देखा। हाँ संगत जी, जब मैं कमरे में घुसी तो आश्चर्य से भर गई। क्या देखती हूँ, उस बेड पर जिस साइड मेरे पति सोते हैं ठीक उसी जगह पर गुरुपा गहरी नींद में सो रहे हैं। लेकिन दूसरे साइड भी एक आदमी सो रहा था, उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। उस आदमी को देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मगर मैं कुछ बोली नहीं। मैं चुपचाप खड़ी रही और वेट करने लगी गुरुपा के उठने का। थोड़ी देर बाद गुरुपा उठ जाते हैं संगत जी। मैंने देखा कि
कि गुरुपा बिना कोई बताए बात चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे वो दूसरा आदमी भी निकल गया। मैं सोचने लगी गुरुपा कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। जाकर देखा तो पता चला कि गुरुपा तो घर के बाहर निकलकर रोड की तरफ जा रहे थे। उनके पीछे पीछे वो दूसरा आदमी भी था। कुछ और देखती इससे पहले ही नींद खुल गई। शायद गुरुपा को इतना ही दिखाना था। संगत जी, गुरुपा सपने में आकर मेरे पति के ऊपर मंडराते काल को अपने साथ लेकर चले गए और उनके प्राणों की रक्षा की। इस बात का सबूत अगले ही दिन मिला। संगत जी, नेक्स्ट डे दोपहर में अचानक मेरी बेटी मेरे पास आकर बोली, मम्मी आंगन में एक बहुत बड़ा काला सांप है और वो हमारे तरफ ही आ रहा है। मैं दौड़कर गई तो संगत जी, सांप को देखकर मेरे हाथ पांव कांप उठे। उस वक्त घर में मैं और मेरी दोनों बच्चियां ही थे। मैंने तुरंत पति अंकल को फ़ोन किया। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंचे। उनके आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि दरवाज़ा खोलने कैसे जाएं, क्योंकि सांप उसी वक्त दरवाजे के बीचों बीच बैठा हुआ था कुंडली मारकर। मैंने गुरुपा से अरदास किया, गुरुपा कुछ देर के लिए सांप को दूसरी साइड ले जाइए, मैं कैसे जाऊँ दरवाज़ा खोलने। गुरुपा ने तुरंत मेरी अरदास सुनी। सांप को अचानक कुछ देर के लिए दूसरी साइड चला गया। उतनी ही देर में मेरी बेटी दौड़ कर दरवाज़ा खोल कर आई। पति अंकल अंदर आए। उनके हाथ में एक लाठी भी थी। उनके अंदर आते ही सांप बहुत तेजी से उनकी तरफ आने लगा। जब वो एकदम सामने आया तो उन्होंने लाठी से उसे बहुत दूर फेंक दिया। अब तो पूछो ही मत, सांप एकदम गुस्से में आ गया और 5 फीट से भी ज़्यादा लंबा सांप था। संगत जी, एकदम काला और मोटा। हम तीनों माँ बेटी की हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। वो सांप मेरे पति पर आक्रामक हो गया क्योंकि वो बार बार लाठी से उसे उठाकर दरवाजे की तरफ फेंक रहे थे ताकि वो दरवाजे से बाहर चला जाए, मगर वो कहाँ मानने वाला था। दोनों की भिड़त देखकर संगत जी, मुझे तो लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। जोर जोर से गुरुपा को आवाज़ लगाने लगी, गुरुपा बचा लो मेरे पति को, अगर आप नहीं आए तो आज सब खत्म हो जाएगा। इतने भयानक सांप से वो अकेले कब तक लड़ते रहेंगे। सांप बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत ही जहरीला सांप था। संगत जी, गुरुपा प्लीज़ आ जाइए और इस सांप को बाहर ले जाइए। मेरे पति के प्राण बचाइए गुरुपा, आपके सिवा और मैं किसको पुकारूं। गुरुपा प्लीज़ आइए। संगत जी, बेसुध होकर मैं लगातार गुरुपा को पुकार रही थी और ऐसा कब हुआ कि बेटी आवाज़ दे और गुरुपा ना आए। संगत जी, अचानक एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। मैंने देखा कि अचानक वो सांप एकदम शांत हो गया और दरवाजे की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वहाँ कोई खड़ा है। मेरे पति की तरफ से उसका ध्यान हट गया और वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। संगत जी, उसे जाते हुए देखकर लग नहीं रहा था कि वो खुद से जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मंत्र मुग्ध करके अपनी ओर खींच रहा है। चुपचाप वो दरवाजे से बाहर निकल गया बिना किसी को हानि पहुंचाए। सबने इस नॉर्मल तरीके से लिया, लेकिन मैं नहीं जानती। मैं जानती थी संगत जी, ये कृपा किनकी है। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी कृपा कोई अंत नहीं है गुरुपा। अपने बच्चों के लिए आप विधि का विधान तक बदल देते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पति अंकल के बेड पर गुरुपा सो नहीं रहे थे, वो अपने ऊपर काल को वापस उल्टे पैर लौटा रहे थे और गुरुपा के बगल में जो आदमी मुंह ढक के सो रहा था वो वही सांप था जिसे काल ने भेजा था मेरी दुनिया उजाड़ने के लिए। लेकिन गुरुपा के आगे उसकी एक ना चली। जिस तरह सपने में गुरुपा उस आदमी को अपने पीछे लेकर घर गए और ले गए, ठीक उसी तरह सांप को भी घर से बाहर ले गए। सांप की चाल ही बता रही थी कि किसी के पीछे चल रहा है। संगत जी, ये घटना पिछले साल की है, मगर जब भी याद करती हूँ गुरुपा के लिए हृदय प्रेम भक्ति से भर उठता है। संगत जी, हमें इतना प्यार कौन कर सकता है संगत जी, गुरुपा के अलावा। जय गुरु जी। सरिता आंटी जी, आप प्लीज़ ये शुक्राना शेयर कर दीजिएगा। यहीं मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बढ़ते हैं अगले सत्संग की तरफ जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर कोई गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु जी की बेटी फरवरी 2026 में पहली बार गुरुपा के बड़े मंदिर गई। मुझे एक बहुत गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। तब मेरी एक फ्रेंड आंटी ने मुझे गुरुजी के पास लेकर गई थी। आंटी को पूरा विश्वास था कि मैं गुरुजी के यहाँ जाकर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। बड़े मंदिर जाकर मुझे बहुत सुकून मिला। कुछ दिनों बाद जब गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और मुझे फिर से अपने बड़े मंदिर बुलाया। महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। शुक्राना गुरुजी। धीरे धीरे अब गुरुजी से मेरा लगाव बढ़ रहा था। संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। मेरी बीमारी के कारण मुझे छोटी छोटी परेशानियां होती। कई दिनों से
से मेरे एक पैर तथा बाईं साइड में दर्द होता था, जिस कारण मैं दाईं करवट भी नहीं ले पाती थी। उन दिनों गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, जिसमें आंटी गुरुजी को अपने दर्द पर लेप लगाने का कहती है, और उस रात मैं भी मंत्र जाप करके गुरुजी से लेप लगवाने की विनती करके सो जाती हूँ। अगले दिन से अभी तक मुझे दर्द नहीं हुआ संगत जी, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, कुछ दिनों बाद मेरे बाएं हाथ में इन्फेक्शन हो गया, जिससे मेरा हाथ लाल हो गया और बहुत गर्म रहता है, जैसे कोई बर्तन गर्म हो। मैंने डॉक्टर से दवाई ली पर कोई आराम नहीं हुआ, दर्द और बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा अब इंजेक्शन लगेंगे 3 दिन तक, 3 दिन में 3 बार। मेरे उस हाथ में पहले से ही सूजन रहती थी, इस कारण मेरा दर्द अब असहनीय हो गया था। मैं गुरुजी से बार बार विनती करती थी, कहती थी, गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, दवाइयों लेने के कारण मैं जल्दी सो जाती थी। उस रात दर्द की वजह से आंखें खुल गई। मैंने 12 बजे दर्द की दवा ली। मैं गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, माता रानी तो मेरी परीक्षा ले ही रही है। जैसे ही मैं मंत्र जाप करती हूँ आप मुझे सुला देते हो। आप तो फिजिकल फॉर्म में रहे हो, आपको तो सब पता है कि इंसानों को कितना दर्द होता है। मैं ऐसा कहकर सो गई। अभी रात के 12 बजे थे। किसी कराने की आवाज़ आ रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड जाग जाते हैं, फिर दोबारा कराने की आवाज़ आती है। मैं और मेरे हस्बैंड भागकर बाहर गए। आवाज़ गुरुजी के स्वरूप के पास से आई थी। वहीं पास में एक आंटी तथा मेरी बेटी बिल्कुल ठीक सो रही थी। मैं समझ गई ये मेरे गुरुजी हैं, जिन्होंने मेरा दर्द अपने ऊपर ले लिया। अगले ही दिन में मुझे थोड़ा थोड़ा आराम लगने लगा। 5 दिन के अंदर दर्द 10 से 20% ही रह गया था। धीरे धीरे मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सत्संग अपने चैनल पर शेयर करने के लिए। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती संगत जी अभी। हम संगत जी इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। गुरुजी महाराज, मैं अपनी आइडेंटिटी सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाहती क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज जो हैं अभी सिर्फ मुझसे जुड़े हैं और मैं किसी से भी नहीं जुड़े हैं मेरे ससुराल पक्ष में। और संगत जी मुझे उम्मीद है कि आंटी जी मेरी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताएंगी। संगत जी जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई है, कुछ बिगड़ी बातें बन गई हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लास्ट संडे को हमें किसी फंक्शन में जाना था, पर मौसम बहुत ख़राब था, तूफ़ान और बारिश। मुझे जाने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी कि ना ही जाए तो अच्छा है। पर मेरे हस्बैंड और बेटा नहीं माने, बोले कुछ नहीं होता, चलते हैं। हम चल पड़ते हैं। बारिश तो अभी भी है, तूफ़ान बंद हो चुका है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि हम ठीक ठाक फंक्शन में पहुंच जाएं। बस फिर क्या, थोड़ी देर में ही बारिश बंद हो जाती है, तूफ़ान बंद हो जाता है। हम बढ़िया से एंजॉय करते हुए फंक्शन में भी पहुंच गए और घर वापस भी आ गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज आपका दिल से शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी को सेकंड लाइफ दी है और गुरुपा जी की मेहर से ही मेरी मम्मी की पेस मेकर एंड स्टंट सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। संगत जी मेरी मम्मी को 25 फेब को चेस्ट में पेन हुई और मेरी मम्मी ने किसी फैमिली मेम्बर को इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बताया। फिर आई होली 4 मार्च की, जब मेरी मम्मी को फिर से पेन हुई। जब होली विश करने के लिए मेरी मम्मी से बात हुई, तब मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मम्मी को 1 वीक से चेस्ट में पेन एंड वीकनेस हो रही है। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आप जल्दी से जल प्रसाद पिए और पापा जी को भी बोला कि आप कार्डियोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लो। मैं और मेरी 2 सिस्टर बहुत ही टेंशन में आ गए थे। बट मुझे मेरे गुरु पापे आंखें बंद करके भरोसा था कि गुरुजी हम सभी संगत को बहुत प्यार करते हैं और कष्ट ख़त्म करेंगे। गुरुजी ने मेरी मम्मी पे रहम करी और एक दिन जब मैं सत्संग अटेंड कर रही थी, उस दिन मेरे गुरुपा ने मेरी मम्मी को वॉल पे अपने स्वरूप के दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुपा जी मेरी मम्मी को अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, जिसकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब इवनिंग में मेरी मम्मी से बात हुई तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि आज गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। मैं तो 10 मिनट तक गुरुजी को देखती रह गई। जब तक मेरे पापा को स्वरूप दिखाती तब तक तो गुरुजी का स्वरूप डिसअपियर हो गया था। यह सुनते ही मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मम्मी ने बताया दैट गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग्स दी है और हमारे घर को भी।
अब तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। संगत जी, मुझे एक बात तो गुरुपा जी ने प्रैक्टिकल करके दिखा दी कि हमारे गुरुजी ओमनी प्रेजेंट हैं। मैं गुरुजी के सत्संग में गुरुपा जी के ध्यान में रमी हुई थी, उसी टाइम गुरुजी ने मेरी मम्मी को दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। 30 अप्रैल को मम्मी की एंजियोग्राफी हुई और फिर पेसमेकर इम्प्लांट होने के बाद मेरी मम्मी क्या रूम नंबर 245 में शिफ्ट हुई, जिसका टोटल नंबर बना 7। मैंने बहुत बहुत शुक्राना करा अपने गुरुपा का, तो मम्मी के पिल्लों के पास गुरुजी का स्वरूप रखते हुए बोला दैट मम्मी आप जल्दी ठीक हो रहे हो, क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। रूम भी ब्लेस करा और स्वरूप भी साथ में था। गुरुजी कृपा से मेरी मम्मी रिकवरी मोड पे है, रिकवरी कर रही हैं। मेरे पापा जी ने भी अपनी फुल बॉडी चेकअप करवाई एंड रिपोर्ट्स परफेक्ट आई हैं। गुरुपा जी आपका दिल से बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे पेरेंट्स को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हमेशा अंग संग रहने के लिए। गुरुजी संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो गया, मैं यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बढ़ते हैं अगले सत्संग की तरफ, जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, गुरुजी आज गुरुपा की बेटी, गुरुपा की नाती और एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हैं। गुरुजी ने मेरे बेटे को 2 बड़े कष्टों से फूल जैसे बचा लिया। मैंने कुछ महीने पहले एक सत्संग शेयर किया था कि मेरे बेटे की कुंडली में बचना नहीं लिखा था, मगर गुरुपा ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया। अभी फ़िलहाल मेरे बेटे पर बहुत कष्ट आए, मगर गुरुपा ने खरोच तक नहीं आने दी। संगत जी, मेरे बेटे का सिर स्कूल की सीढ़ियों के बैनिस्टर से जा टकराया। चोट आंखों में और सिर के बीच में लगी, जहाँ जगह होती है आईब्रो के कोने पर आई। गुरुपा ने मेरे बेटे की आंख और सिर दोनों को ही बचा लिया। अब विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मैं हॉस्पिटल भी लेकर गई, मगर उसके सारे पार्ट्स ठीक आए, कोई कंजक्शन भी नहीं हुआ। और शुक्राना मेरे शहंशाह। कैसे करूं आपका शुक्राना मेरे दातिया। गुरुजी, आपने अपनी नाती को एक बार फिर बचा लिया। मेरे बेटे ने अपने ही अंगूठे को अपनी आंख में गलती से मार लिया। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उसकी आंख बच गई। एक दिन थोड़ा दर्द था, मगर वह ठीक हो गया। गुरुजी का लख लख धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना कि वे मेरे बेटे के साथ हमेशा रहते हैं। मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी में कहा था कि मेरे बेटे की रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक ऐसी शक्ति जिसके इनके बच्चों के साथ जो रह रहे हैं हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरे लिए तो गुरुपा ही मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं, मेरा हृदय है। गुरुजी वहाँ रहते हैं, वह सुनते हैं जो एक माँ भी नहीं कर सकती। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बढ़ते हैं अगले शुक्राने की तरफ, जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम प्रिया है, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पिछले 3 महीनों से मुझे लगातार हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे। जब भी मेरे पीरियड्स आते थे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। ऐसा महसूस होता था जैसे अंदर कुछ भारी है जो नीचे की ओर खींच रहा है। मेरा चलना फिरना सब बहुत मुश्किल हो जाता था। इसी दौरान एक दिन गुरुजी मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद खिलाया। उसके बाद मेरी बहन के माध्यम से मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने की राय मिली। एक दिन ऑफिस में अचानक मुझे इतना तेज़ पेन हुआ कि पेन किलर लेने के बाद भी आराम नहीं हुआ। शाम को मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने शक जताया कि कोई सिस्ट हो सकती है या कुछ और कारण भी हो सकता है जो ये तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन जांच में उन्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने कहा कि एक अल्ट्रासाउंड और करा लेते हैं, अगर उसमें भी कुछ नहीं आता है तो हम 6 महीने का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, जो माइल्ड एंड्रोमेट्रोसिस के लिए होगा, जो कई बार अल्ट्रासाउंड में भी दिखाई नहीं देते। जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई तो बहुत डरी हुई थी। मन में डर था कि पता नहीं क्या ही निकलेगा, क्या होगा मेरे साथ। तभी मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी हर पल मेरे साथ रहना। उसी समय जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने आए, उनका चेहरा बिल्कुल गुरुजी जैसा लग रहा था। मेरे मन में तुरंत निकला, जय गुरुजी। और जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें कुछ भी नहीं निकला। उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी ने खुद मेरा अल्ट्रासाउंड किया हो। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस किस रूप में आकर हमारे कष्ट आप दूर करते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन आपके आने से सब कुछ ठीक हो जाता है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी
काफ़ी समय से मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे कि मैं अच्छी मल्टीविटामिन्स लूं, लेकिन मैं उन्हें बार बार कह रही थी कि मैं ले रही हूं। अब तो मैंने A to Z मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दिया है और गुरुजी की कृपा से मेरा 6 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया। मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जिसे गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। संगत जी, आपसे विनती है कि आप कृपया करके मेरा ये सत्संग ज़रूर ज़रूरतमंद तक पहुँचाएँ। गुरुजी की असीम कृपा सब तक पहुँचे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने 2 दिन पहले ही संगत जी शुक्राना सत्संग मेरे साथ एक सुनवाया था मुझे एक्सीडेंट से रिलेटेड। संगत जी, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि संगत जी हम शुक्राना सत्संग सुनते हैं और वही चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं। संगत जी, आप वैसे एक्सीडेंट होना रहता है या कुछ गलत होने वाला होता है तो आप इंडिकेशंस देते हैं गुरुजी, संगत सत्संग सुनवाते हैं, कहते हैं चाहे 7 मिनट ही सुन, कष्ट कटवा दूंगा। इस बार आपने मुझे नहीं बताया, बस बिना सोचे समझे गुरुजी से कह रही थी और शुक्राना भी कर रही थी। इससे ज़्यादा चोटें आती क्योंकि जिस रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ था वो हाईवे था, बहुत ट्रक चलते हैं। आज अमृत वेला गुरुजी ने याद दिलाया, सत्संग जो भेजा था तूने नहीं सुना। एकदम से क्लिक हुआ माइंड में कि हाँ, मंडे को सत्संग आया था और तेरा और तेरी बेटी पर कष्ट है, सत्संग सुन। मैंने नहीं सुना। गुरुजी को पता है कि वो नेगेटिव थंबनेल्स वाले सत्संग नहीं सुनती, तो वे पॉजिटिव सत्संग में मुझे सुनवाते हैं, कष्ट कटवाते हैं। उसमें भी मैं एक्सीडेंट के बाद गुरुजी से कंप्लेन कर रही थी, जबकि वे हमारी छोटी सी छोटी बातों का कितना ख्याल रखते हैं। माफ़ी गुरुजी, माफ़ी, शुक्राना, हर पल शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नींद में मुझे कोई कीड़ा लिप्स के ऊपर की तरफ काट कर गया, बस फिर क्या था, 7 बार हाथ रखकर मंत्र जाप किया, धीरे धीरे सूजन चली गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी, गुरुजी से अरदास करती थी, आपको ही संभालना है, कहाँ से होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, आप ही देख लेना। 2 बार तितली स्वरूप में मोबाइल में अमृत वेला में दर्शन देकर यह एहसास दिलाया, मैं हूं ना और पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। इतनी महिमा की शब्द भी कम पड़ जाते हैं। हमारे धैर्य और सब्र की परीक्षा होती है और सरेंडर करना होता है। हमारी प्लानिंग कुछ और होती है और गुरुजी की प्लानिंग एकदम अलग होती है और सबसे बेस्ट होती है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज मदर्स डे पर आपकी बेटी आपके शब्द को याद करती है, तू मेरा पिता, तू मेरा माता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो गया है, यही सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मेरा ये सत्संग सिस्ट की बीमारी से जुड़ा है। मुझे 2016 में बार्थोलिन सिस्ट की बीमारी थी। उसका एक माइनर ऑपरेशन होता है और 80% केस में इसका रिक्रेशन भी नहीं होता है, पर इसके रिक्रेशन के चांस हाई होते हैं। मेरा जब पहली बार सिस्ट हुआ था तब डॉक्टर ने इसे पंचर किया था क्योंकि ऑपरेशन के लिए 1 लाख लग रहे थे और वह बोल रहे थे कि 50% चांस है कि दोबारा नहीं होगा। तब हमने पंचर करवा के दवा लिया, वह समय तो ठीक हो गया। मेरी शादी के बाद बार बार होने लगा, लगभग 2 साल में 5 बार हुआ। हर बार मैं पंचर ही करवाती थी। जिस पर साल में पहली बार गुरुजी से मिली उसी साल मुझे फिर से हुआ सिस्ट। संगत जी, उसमें दर्द बहुत होता था, असहनीय और चलना बैठना भी मुश्किल होता था, पर गुरुजी का मैसेज था 3 दिन लगातार सुखमणि साहिब का पाठ कर। संगत जी, मैंने जब पाठ किया, गुरुजी का चंदन तिलक शीश पर लगाया, सिस्ट पर लगाया, मुझे दर्द बिल्कुल कम होता था। इतना ही नहीं, आप सहन कर सको, इस बार भी मैंने पंचर करवाया और डॉक्टर ने साफ बोला कि ये लास्ट टाइम पंचर कर रही हूँ, अगली बार आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। संगत जी, ना तो मैं ऑपरेशन करवाना चाहती थी और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे, पर गुरुजी की कृपा से पैसे अरेंज हो गए और ऑपरेट करवाने के लिए मैं घर अपने होम टाउन जाने वाली थी। तभी एक सिस्ट अपने आप ही बिना दवा और डॉक्टर के पंचर हो गया और आज तक वह सब सही है। संगत जी, गुरुजी ने भी बताया था कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, पर गुरुजी के होते हुए किसी का डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संगत जी, बस गुरुजी पर भरोसा रखें, शुक्राना करते रहें, सब ठीक होता है। आप चंदन तिलक और जल प्रसाद उपयोग कीजिए, लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद दीजिए, गुरुजी पर अटूट भरोसा रखिए, सब गुरुजी ठीक कर देते हैं। थोड़ी विश्वास की परीक्षा होगी, पर जो होगा आपके हित में होगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बढ़ते हैं अगले सत्संग की तरफ, जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने सपने में देखा, मेरे हस्बैंड के रूम में एक और घर में बाहर में टहल रही हूँ और सब दरवाजे खोलकर अंदर जाती हूँ तो मेरे अंकल मुझे देखकर स्माइल दे रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं, तुझे मेरी कभी याद नहीं आई? मैं बोली, आपकी याद इसलिए आई तो मैं अंदर आई और मेरा सपना टूट गया। फिर दूसरी बार सपना आया संगत जी, मेरे हस्बैंड के बारे में। मेरे हस्बैंड एक घर में है और मैं उनके साथ हूँ। मुझे नहीं पता संगत जी उनके साथ में क्यों दिख रही हूँ। फिर संगत जी मैंने कितनी आंटी के सपने सुने जिनके पति अंकल गुरुजी के चरणों में चले गए, जो बोल रहे थे कि हमारे पति अंकल बड़े मंदिर दिखे। तो मेरे अंकल एक रूम में क्यों गुरुजी? उनके साथ में ऐसा क्यों गुरुजी? आप नहीं हो क्या उनके साथ में? क्या आप मेरे अंकल के साथ नहीं हो गुरुजी? प्लीज़ मुझे उसका उत्तर दो बाबा। गुरुजी मैं इसी चीज़ का जो है सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे ज़रूर इसका आंसर देंगे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।